ओवरऑल व्यू बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का फैसला बताइए। देखिए, पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ ने तौहीन अदालत की है। इससे पहले उनके 3 लीडर्स हैं, दानियाल अजीज़ है, तलाल चौधरी है और ख़ास तौर पर निहाल हाशमी है, जिनको तौहीन अदालत में सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो आज की गुफ्तगू में अगर छोड़ दिया तो शायद डिस्क्रिमिनेशन होगी, मर्ज़ी है। बहरहाल हमने आपके सामने पोजीशन रख दी है। दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, लार्जर बेंच ये ख्वाहिशात पे तो नहीं बनता। ये जो लोग ख्वाहिश के लिए बैठे हैं, PDM हमें पसंद है नहीं पसंद है, जजेस ये होने चाहिए, जजेस ये अगर इस तरह होना शुरू हो गया, फुल कैट और ये फुल कोर्ट ये बनना शुरू हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही चाहेगा, हर आदमी चाहेगा मेरी मर्ज़ी की अदालत बताएं, मेरे मर्ज़ी के जजेस आएँ। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की चीज़ कोई भी अलाउ की जा सकती है। बड़ा कम रूम है, याद रखिएगा। आज जितने आर्गूमेंट्स किए वो इधर उधर की बातें, और बुनियादी बात समझ आएगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर constitution of a larger bench. It is only they are gaining time. वो वक्त चाहते हैं ताकि ट्रांसफर, पोस्टिंग, फंड रिलीज करने हैं, कोई उधर करना है, कोई उधर उखाड़ पिछाड़ करनी है, कुछ ना कुछ इस तरह की वो चीज़ें करना चाहते हैं जिससे वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। और आज अदालत के सामने कन्विंसिंग तो कर ना सके। पार्लियामानी पार्टी का किरदार आपके सामने आ गया। पार्टी हेड की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब डिफेक्शन की प्रोसीडिंग चलनी है तब पार्टी हेड ने आना है, वरना पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है इस सारे प्रोसेस के दौरान। चौधरी शुजात साहब की पार्लियामानी पार्टी ने जो फैसला करना था कर दिया। आज 9 के 9 मेंबर यहाँ पर मौजूद थे। 10 लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, एक एक चीज़ रिकॉर्ड के मौजूद है। चौधरी शुजात साहब महबूबा को ख़त लिखना चाह रहे थे, वो ख़त शायद पसंद नहीं आया। वो जायज़ महबूबा थी या नाजायज़ महबूबा थी, ज़्यादती ये बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और 63A के बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 मई का फैसला मौजूद है। वो रिव्यू की दरखास्तें पड़ी हैं, वो अपनी जगह चलती रही। मौजूदा केस का रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस पर अमल दरामद हुआ। वो अमल दरामद क्या कि मान रहे हैं कि हमने उस पर अमल, जब उस पर अमल दरामद कर दिया तो पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन को फौकियत दे रही है। आप इंडिविजुअल को फौकियत दे नहीं सकते हैं। बादियों नज़र में मुझे तो नहीं नज़र आ रहा लार्जर बेंच बना, लेकिन इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, वो लार्जर बेंच बना सकती है। सर ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क माशी तौर पे भी कमज़ोर हो चुका है और मुल्क में बड़ी दमनी भी है, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क सियासी तौर पर इंतशार की तरफ जा रहा है? देखिए, असूली तौर पर तो जितनी सियासी जमातें हैं इनको माशी हालात को सामने रख के इकट्ठी होना चाहिए। मैं इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे ये छोड़ दें कि मैं आऊँ तो मैं ये करूँगा, वो आए तो मैं ये करूँगा, लेकिन 13 सियासी जमातें इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा कर सकती हैं अगर करना चाहें। वो लग नहीं रहा कि वो इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। ये मौका ऐसा था, अगर वोट पड़ गए थे, वोट पड़ने देते। पंजाब में ये थे, वफाक में ये बैठे थे, आपस में बैठकर कहते कि कंसेंसस एक इकोनॉमिक चार्टर बनाते इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पसंद और नापसंद ज़ातियात की बात है, पार्टी फ़ायदे हैं, ये चीज़ें ली जा रही हैं और इसकी मैं नहीं समझता ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। तो ये बताइए कि जो मैंडेट जिसका पंजाब में हुआ है इमरान खान का या परवेज़ इलाही का, तो मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और क्या उसके मुताबिक उसके जो है वह वज़ीर आला शिप उसी को देनी चाहिए, या ये रसाकशी सियासी तौर पर इसको जो है इस तरह से जो है मुल्क को जो है ना डिस्टेबलाइज किया जा रहा है? देखिए, आइन के आर्टिकल बड़े क्लियर हैं। 17 आर्टिकल पढ़ लें, 55 पढ़ लें, 127 पढ़ लें, 130। ये मेजॉरिटी की बात है। तो मेजॉरिटी जब चौधरी परवेज़ इलाही की आ गई तो वो कुछ छीन के नहीं ले जा सकता, और जमहूरी रवायात को बरकरार रख के ये जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो वोट रिजेक्ट किए नहीं जा सकते थे। अगर आप सादा रिजेक्ट कर देते तो वजह और थी, लेकिन आप जजमेंट को सामने रख के रिजेक्ट किए हैं तो गुंजाइश मौजूद है। लग ये रहा है कि ये मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अदलिया के अगेंस्ट एक महाज बनाना चाहते हैं, नया बयानिया हमारे इदारों के अगेंस्ट, अदलिया के अगेंस्ट ये नया बयानिया लेकर चल रहे हैं। शायद इसको पजीरिया ना मिले, लेकिन मैं कंक्लूड करके कहता हूँ, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। वो फुल कोर्ट जजेस सारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो क्या लार्जर बेंच बनाती है या खुद ही फैसला करती है, आने वाले दिनों पता चल जाएगा।